नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसमें हम कई पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रथम भाग पढ़ाने जा रहे हैं, अजंत पुल्लिंग। इससे प्रत्यय भी पढ़ा चुके हैं, कारक चतुर्थी तक पढ़ा हुआ है और समास भी पढ़ा रहे हैं इस समय। तो आज कौन सा सूत्र है? ये सूत्र चलेगा। अच्छा, कोई पूछे, ये बताइए, ये सूत्र दो बार आया है। कहाँ? एक बार सर्वादीनि सर्वनामान में आया है और एक ये अलग से आया है। इनका क्या प्रयोजन है? तो ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा है। तो इसका उत्तर ये है कि भैया जो सर्वादीनि सर्वनामान में पढ़ा गया है वो तो सब जगह सर्वनाम संज्ञा करेगा नित्य, चाहे वो जस परे हो चाहे कोई भी व्यक्ति परे हो, सब जगह क्या करेगा? नित्य सर्वनाम संज्ञा करेगा। लेकिन ये जो पाणिनि जी का सूत्र है ये क्या करेगा? जस के परे रहते विकल्प से करेगा केवल। समझे कि नहीं? तो ये दोनों में क्या है, अंतर है कि नहीं? इसलिए अच्छा, इसका मतलब जस में भी उस सूत्र से गण जो सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तर, उससे क्या रहेगी? प्राप्त रहेगी। लेकिन ये क्या कर देगा? बाद करके विकल्प से कर देगा। इसीलिए क्या है, प्राप्त है उसका विकल्प करेगा, इसलिए प्राप्त विभाषा इसको कहेंगे। समझे कि नहीं? क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि प्राप्त थी सर्वनाम संज्ञा नित्य, किसे? सर्वादीनि सर्वनामानि से, माने कि उसमें पठित जो सर्वाद्यंतरगण सूत्र था उससे नित्य सर्वनाम संज्ञा क्या थी? प्राप्त थी। लेकिन ये क्या कह देगा? विकल्प से कर देगा, इसलिए प्राप्त का ये विभाषा करेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? प्राप्त विभाषा। ठीक भैया, इसीलिए उस जो गण में पठित सूत्र है उसमें और इसमें क्या है? बहुत अंतर है। ठीक है भैया, राघव शरण, ध्यान नहीं लगाना है। तो इस तरह से सर्वादीनि सर्वनामानि क्या कहता है भैया? इसमें देखो, सर्वादीनि सर्वनामानि से प्राप्त रहती है लेकिन ये विकल्प से कर देता है। सूत्र कौन है? पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञा। ये क्या करता है भैया? पूर्वादि जो सात है, कौन है? सात। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पर अपर अधर। क्या? पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर। कौन? पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर। ये कितने शब्द है? 7 शब्द है। इनकी सर्वनाम संज्ञा ये क्या करता है? जस के परे रहते विकल्प से करता है। कब करता है भैया? जब असंज्ञा में रहे, यानी किसी का नाम ना हो, पूर्वादि क्या ना हो किसी के, और क्या हो? व्यवस्था। कहाँ रहे? व्यवस्था में रहे। कहाँ न रहे? व्यवस्था अर्थ में रहे, यानी अवधि में सापेक्ष जब रहे। नियमेन अवधि से सापेक्षार्थे वर्तमानानाम पूर्वादीनाम सप्तानाम किम भवति? सर्वनाम संज्ञा विकल्पेन भवति। जैसी करता। समझे कि नहीं? जस के पर रहते विकल्प। जब क्या हो? नियमेन अवधि में अवधि सापेक्षार्थ में जब वर्तमान रहे तभी। समझे कि नहीं? वही क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था का लक्षण अभी बताएंगे। स्वाविधेय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था, ये व्यवस्था का लक्षण आगे बताएंगे। तो इस तरह से स्वाविधेय जब ये क्या रहे? व्यवस्था में रहे और असंज्ञा में रहे तभी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा इनकी विकल्प से होती है। देखो, जैसे पूर्व शब्द है तो पूर्वा पूर्वौ, पूर्वे पूर्वे पूर्वा, क्योंकि पूर्व शब्द की क्या होगी? जस के पर रहते विकल्प से होगी, तो पूर्वे भी बनेगा और पूर्वा। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्व की तरह बन जाएगा, सर्वे की तरह पूर्वे, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम की तरह बन जाएगा क्या? पूर्वा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे कोई कहा, ये बताइए, पूर्व पर अवर उत्तर ये सब क्या है? दिशाओं के संज्ञा है। क्या यार? तब क्या नहीं होनी चाहिए इनकी? सर्वनाम संज्ञा नहीं, क्योंकि संज्ञा नहीं कहते, संज्ञा ही। कहा नहीं भैया, आधुनिक संकेतों संज्ञा। आधुनिक संकेतों संज्ञा। आधुनिक जो संकेत है वही क्या है? संज्ञा। तो आधुनिक नाम इनका नहीं है। क्या? दिशा का जो नाम है वो अनादि नाम है। क्या? अनादिकाल से ईश्वर संकेत है, किसी आधुनिक का संकेत नहीं। हाँ, किसी ने आधुनिक नाम रख दिया, मान लो नाम रख दिया क्या? छोटू है, छोटू का नाम रख दिया क्या? उत्तर। क्या रख दिया? उत्तरा, अपरा, अवरा, कुछ भी रख दिया। अब ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ये आधुनिक का हुआ ना संज्ञा, इसीलिए क्या हो गया? ये इसको संज्ञा माना जाएगा। समझे कि नहीं? तो आधुनिक संकेत को क्या कहेंगे? संज्ञा। अगर अनादि काल से जो चल रही हैं उनको संज्ञा नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए ये संज्ञा में नहीं। तो ये तो सब क्या है? दिशाओं के ही नाम है।
तब तो संज्ञाएं ही हो जाएंगी, क्या है, लेकिन उसको संज्ञा नहीं मानेंगे। आधुनिक जो संकेत रहेगा उसी को क्या कहेंगे, संज्ञा शब्द से कहेंगे। ठीक भैया, हाँ, तो क्या है, इसीलिए उत्तरा कुर्वा, क्या है, उत्तराह। चलो आगे बोलो क्या लिखा है। व्यवस्था। सबसे पहले देखो व्यवस्था को बता रहे हैं कि व्यवस्था क्या चीज है। तो कहा स्वाविधेयापेक्षा अवधिनियमो व्यवस्था। कहा स्व माने स्वस्य, पूर्वादि शब्द से, है कि नहीं। अविधेय माने वाच्य है यह अर्थ, है कि नहीं। दिग्देश काल रूप अर्थ, है कि नहीं। अरे स्व पूर्वादि शब्द का वाच्य क्या है, दिग्देश आदि रूप अर्थ है। तो स्वस्य पूर्वादि शब्द से वाच्य है यह अर्थ, दिग्देश काल आदि रूप अर्थ, है कि नहीं। तेन अपेक्षा, तेन अपेक्षा, तेन अपेक्षा माने अपेक्षमाण, है कि नहीं। तेन अपेक्षमाण, यह अपेक्षमाणस्य अवधेर नियम, तेन अपेक्षमाणस्य, अपेक्षा से कहो चाहे अपेक्षमाणस्य कहो, क्योंकि अपेक्षा और अपेक्षमाण से एक ही चीज है कि नहीं। अपेक्षा में अपेक्षते इति अपेक्षा कर्मणि गए प्रत्यय होता है, जिससे अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, अपेक्षमाण। तो अपेक्षस्य माने अपेक्ष मानस्य यह अवधेर नियम सा व्यवस्था, समझे कि नहीं। सही व्यवस्था वर्तते। जैसे देखो पूर्व शब्द है मान लो, तो पूर्व शब्द से अर्थ दिग रूप अर्थ, तेन अविधेन यह अपेक्षा अवधेर नियमेन यह अवधेर अपेक्षा, नियमेन यह अवधे अपेक्षा कस्मात पूर्वा इति। उस वाच्य के द्वारा अवधि की नियमेन रूप से अपेक्षा हो रही है, आकांक्षा हो रही है, क्या कि कस्मात पूर्वा। पूर्व शब्द का अर्थ पूर्व दिशा, पूर्व शब्द का अर्थ क्या है, पूर्व। पूर्व शब्द का विधेय अर्थ क्या है, पूर्व दिशा। उससे क्या होता है, वो जो पूर्व दिशा अर्थ है वो अवधि में नित्य साकांक्ष है, क्या है, अवधि में नित्य साकांक्ष। कहेंगे कि पूर्वा तो जिज्ञासा होगी, कस्मात पूर्वा तो अवधि में क्या है, यही अवधि की आकांक्षा है, यही अवधि की अपेक्षा है, समझे कि नहीं। कि कस्मात पूर्वा इस अवधि में क्या है, वो नित्य साकांक्ष है, नित्य उसकी अपेक्षा करते हैं, इसलिए पूर्वादि शब्द क्या है, व्यवस्था अर्थ में वर्तमान है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना भैया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे का व्यवस्था हम क्यों कहते हो, का व्यवस्था हम नहीं कहेंगे तो दक्षिणा गाथका कुशला। दक्षिणा का मतलब है गाथका, गाथा माने कुशला, है कि नहीं। तो दक्षिण शब्द गाथक अर्थ में है, यानी कुशल अर्थ में है, प्रावीण अर्थ में है, समझे कि नहीं। यहाँ तो यहाँ क्या है, व्यवस्था अर्थ में नहीं। क्यों नहीं है, कोई कहा भैया व्यवस्था अर्थ में यहाँ भी है, क्योंकि जिज्ञासा यहाँ भी होगी कि प्रावीण्यम वर्तते कस्मात कुशला, किससे कुशल है भैया ये, कहे तो यहाँ भी क्या हो गई, अवधि की नित्य साकांक्ष हो गई, इसलिए अवधि क्या है, व्यवस्था अर्थ है। तो कहा नहीं भैया ये, इसीलिए इसको उदाहरण नहीं देते हैं। क्या करते हैं, उत्तरे प्रत्युत्तरे सक्ता, जो उत्तर और प्रत्युत्तर में सक्त उत्तर और प्रत्युत्तर शब्द है उन्हीं को क्या करते हैं, इसके प्रत्युदाहरण देते। वो क्या नहीं है, अवधि में नित्य साकांक्ष नहीं, जो किस अर्थ में सक्त है, उत्तर और प्रत्युत्तर अर्थ में क्या है, सक्त है, यानी जिनका अर्थ है, समझे कि नहीं। ऐसे उत्तर प्रत्युत्तर इसके क्या होंगे, उदाहरण प्रत्युदाहरण होंगे। ठीक है, आगे उदाहरण नहीं होंगे, क्या होंगे, प्रत्युदाहरण। व्यवस्थाएं हमके प्रत्युदाहरण होंगे। ठीक है, आगे असंज्ञायाम की उत्तरा कुर्वा, उत्तर अर्थ किस कुरु देश विशेष की क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो देखो हिमालय से वो कुरु देश जो है क्या है, उत्तर है। उत्तर का अर्थ क्या होगा, कुरु देश। उत्तर का अर्थ क्या है, गुरुदेव। कुरुदेव। अच्छा, कुरु आदि जो शब्द है ना, वो जब देश विशेष के वाचक होते हैं तो बहुवचनांत होते हैं, इसीलिए देखो कुरवा प्रयोग किया, एक वचन का प्रयोग नहीं, क्या किया, कुरवा। और जब कुरु आदि राजा के वाचक होते हैं तो क्या होते हैं, एक वचनांत होते हैं, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, देश विशेष की संज्ञा है, इसीलिए कुरु उत्तर का मतलब क्या है, कुरु देश, इसीलिए क्या है, बहुवचनांत का प्रयोग किया, उत्तराह कुर्वः, समझे कि नहीं। तो उत्तर शब्द का अर्थ क्या है, उत्तर कुरु, उत्तर मतलब कुरु देश, उत्तर का मतलब क्या है, कुरुदेश। तो कुरु देश विशेष की उत्तर क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ असंज्ञा अर्थ में वर्तमान है। अच्छा, ये आधुनिक भी नहीं है, सॉरी आधुनिक ही है, क्या नहीं है, अनादि वाला नहीं है, संकेत ईश्वर संकेत नहीं है, ये क्या है, अनादि संकेत, इसीलिए क्या है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा अर्थ में है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए क्या नहीं होती, यहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, तो राम की तरह रूप चल जाएगा, क्या, उत्तरा,
है कि नहीं, उत्तरे नहीं बने। अच्छा, यहाँ व्यवस्था अर्थ में वर्तमान है, क्योंकि उत्तरा जिज्ञासा होगी, कुरु देश उत्तर है, कस्मात उत्तरा, है कि नहीं, तो हिमालयाद उत्तर वर्तते, हिमालय से उत्तर है, तो अवधि अर्थ में सापेक्ष है। यहाँ अवधि में नित्य सापेक्ष है, साकांक्ष है, लेकिन क्या नहीं है, तो व्यवस्था अर्थ में वर्तमान है, लेकिन क्या नहीं है, असंज्ञा नहीं है, क्या है, संज्ञा है, इसीलिए क्या नहीं होती, इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ठीक है भैया, तो इसीलिए राम का रूप, राम की तरह रूप चलता है उत्तरा, है कि नहीं, उत्तरा, उत्तरव, उत्तरा, उत्तरम, उत्तरव, उत्तरा इत्यादि राम की तरह चलेंगे। ठीक है भैया, आगे इसी तरह से इनका सकलन का रूप चला लेना, किसका किसका, पूर्व, पर का भी रूप चलाना, पर, परह, परऊ, परे, परा, कहे, आगे अवर, अवरह, अवरऊ, अवरे, अवरा, ठीक है, आगे दक्षिणे, दक्षिणा इत्यादि चला, ठीक है भैया, सकलन का चलाना। आगे स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, कहे स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, धन आख्यायाम, कहे धन आख्या, धनस्य आख्या धनाख्या तस्याम धनाख्यायाम, धन यदि क्या हो, स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम है, क्या है, केवल धनाख्याम नहीं है, अज्ञाति धनाख्याम, ज्ञाति धनस्य वाचिना, ज्ञाति धनस्य अवाचिना, अज्ञाति धनाख्याम है ना, माने ज्ञाति और धन के जो वाचक स्वशब्द नहीं है, स्वशब्द के देखो चार अर्थ होते हैं, चत्वारो अर्थाव बनती है कि नहीं, आत्मा आत्मी ज्ञाति धन, आत्मा आत्मी ज्ञाति धन, ये स्वशब्द से चत्वारो अर्थाव बनती, समझे कि नहीं, स्वशब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा आत्मी ज्ञाति धन, तो जब स्वशब्द क्या रहेगा, आत्मा आत्मी का वाचक रहेगा, तब तो उसकी क्या होगी, सर्वनाम संज्ञा होगी, लेकिन ज्ञाति और धन का वाचक रहेगा तब उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं। तो अज्ञाति धनाख्यायाम, ये परिउदास लगा है ना, ज्ञाति धन से भिन्न जो अर्थ रहेंगे उन्हीं में स्वशब्द की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है, लेकिन ये सूत्र, ये भी गण सूत्र है भैया, तो गण सूत्र के द्वारा यानी सर्वाधीन सर्वनाम के द्वारा नित्य सर्वनाम संज्ञा क्या थी, प्राप्त थी, लेकिन ये क्या कर देगा, कहेगा नहीं, जस के परे थे विकल्प से होती, ठीक है। तो देखो स्वे स्वा, स्वे स्वा में हो जाएगी, क्योंकि स्व का अर्थ क्या है, आत्मा, आत्मा आत्मीय अर्थ है, समझे कि नहीं, तब क्या होगी, स्व शब्द की ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ क्या है, यही ना है, आत्मा और आदमी, तो इनका वाचक रहेगा तो स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा जस के परे थे विकल्प से हो जाएगी, तो जब हो जाएगी तो क्या बनेगा, स्वे बनेगा, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्वा बनेगा, तो दो रूप बनेंगे है। इसमें स्व शब्द के विषय में आता है कि स्व शब्द कहाँ पुल्लिंग होता है, कहाँ स्त्रीलिंग होता है, कहाँ किस अर्थ का वाचक, यही चार अर्थ होते हैं, आत्मा आत्मी ज्ञाति, तो जब किस अर्थ का वाचक होता है तो क्या होता है, मैंने स्त्रीलिंग कब होता है, किस अर्थ में होता है, नपुंसक लिंग किस अर्थ में होता है, और पुल्लिंग किस अर्थ में होता है, समझे कि नहीं, तो कहा भैया इसके लिए कोष दिया, कहे क्या दिया, सो ज्ञातावात्मनि स्वम त्रिस्वात्मीये स्व स्त्रियाम धने इत्यमरा, ये अमर कोश अमरकार ने कहा सो ज्ञातावात्मनि इत्येकम वाक्यम, क्या है, सो ज्ञातावात्मनि इत्येकम वाक्यम, मतलब ज्ञाता ज्ञाति और आत्मा अर्थ में क्या होता है, स्व शब्द पुल्लिंग होता है, समझे कि नहीं, आत्मा और ज्ञाति अर्थ में क्या होता है, स्व शब्द पुल्लिंग होता है, स्वम त्रिस्वात्मीय इति द्वितीयम वाक्यम, मतलब आत्मीय स्व शब्द क्या होता है, विशेष से निग्न होता है, आत्मीय वाचक जो स्व शब्द रहता है वो क्या रहता है, विशेष से निग्न होता है, विशेष से निग्न का मतलब माने विशेष जैसा होता है उसी तरह होता है जब आत्मीय का वाचक रहता है कि नहीं, विशेष यदि क्या है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो, इसीलिए त्रिशु लिखा है, समझे कि नहीं, त्रिशु आत्मीय, त्रिशु आत्मीय माने आत्मीय वाचक रहेगा तो तीनों लिंग में प्रयोग होगा, क्योंकि विशेष निग्न होगा तो विशेष जैसा होगा वैसे क्या हो जाएगा, यदि नपुंसक है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो, और इसीलिए आत्मीय वाचक जो स्व शब्द होता है वो क्या होता है, नपुंसक, तीनों लिंग में होता है, इसी इसका भस्त्र ईसा जाग्याद्वा नए पूर्वाणाम इत्यादि में इसका बड़ा विवेचन आया है, तो यही जाने रहना चाहिए इसका क्या, वहां इसका बड़ा विवेचन है
कि आत्मीय वाचक रहता तभी वो स्त्रीलिंग में रहता है। ठीक है ना भैया। आगे अस्त्रियाम धने कहे सो अस्त्रियाम धन इति तृतीयम वाक्यम। सो अस्त्रियाम धने इति तृतीयम वाक्यम, यानी कि जब स्व शब्द क्या रहेगा, धनवाची रहेगा, तो अस्त्रियाम रहेगा। अस्त्रियाम का मतलब नपुंसक लिंग रहेगा। धने स्व शब्दा नपुंसक लिंगा, है कि नहीं। जब धनवाची रहेगा स्व शब्द तो क्या रहेगा, नपुंसक लिंग रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जब ज्ञाति और आत्मावाची रहेगा तो पुल्लिंग रहेगा, जब आत्मीयवाची रहेगा तो तीनों लिंग में प्रयोग होगा, और जब धन का वाचक रहेगा तो नपुंसक लिंग होगा। ये इसकी व्यवस्था है, इसको जरूर आप क्या रहिएगा, जाने रहिएगा। ठीक है भैया। आगे तो इसका मतलब ज्ञाति धनान्यवाचिना स्वशब्दः सर्वनाम संज्ञा का स्यात् कय जस विकल्पेन। आगे स्वे स्वाह, स्वे स्वाह मतलब आत्मीया आत्मान, है कि आत्मी अथवा आत्मान यही अर्थ रहेगा, माने आत्मा यही अर्थ रहेगा, समझे कि नहीं। यदि क्या रहेगा उसका ज्ञाति धन होगा तो सर्वनाम संज्ञा होगी, तब स्वे स्वाह थोड़ी बनेगा, तब तो क्या बनेगा, एक केवल स्वाह, सर्वनाम संज्ञा होगा नहीं तो राम की तरह बनेगा स्वाह। कहे आगे वही लिखा कि स्वे स्वाह आत्मीया इत्यर्थ आत्मान इत्यर्थो हुआ, समझे कि नहीं। आत्मीया ही अर्थ रहेगा अथवा आत्मान ही अर्थ रहेगा, है कि नहीं। ज्ञाति धनवाचिनस्तु स्वाह, ज्ञाति और धन का वाचक जब स्व शब्द रहेगा तब तो उसका एक ही रूप चलेगा, क्या, स्वाह, राम की तरह। ठीक है भैया, तब सर्वनाम संज्ञा उसकी नहीं होगी। ज्ञातयो अर्थावा, है कि नहीं, ज्ञातयो, हाँ ज्ञाति अर्थ रहेगा तब। आगे अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो, अंतरम ये सूत्र आया। यहाँ भी सर्वाधीन सर्वनामा आ जाता है, और सर्वाधीन सर्वनामा से क्या आ जाता है, सर्वनामा नहीं आ जाता, और विभाषा जिससे जस ही आ जाता है। ठीक है, इन सभी सूत्रों में आ जा रहा है, तो जिससे विभाषा और जसी आ जाएगा तो यानी विभाषा विकल्प से होता है, किसके परे रहते, जस के परे रहते, सर्वनामन भी आ जाता है। अंतरम, अंतर प्रथमांत है, अब बहिर्योगोपसंज्ञानयो क्या है, सप्तम्यंत है, सप्तम्यंत का द्विवचनांत है भैया। तो बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में यदि अंतर शब्द रहे तो उसकी भी क्या होती है, जस के परे रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। बहिर्योग उपसंज्ञान एतयो अर्थयो, एतयो या इत्यनयो अर्थयो वर्तमान यहाँ अंतर शब्द तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति विकल्पेन जसि परतः, समझे कि नहीं। अर्थात अंतर बहिर्योग और उपसंज्ञान इन अर्थों में वर्तमान जो अंतर शब्द उसकी जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है भैया, कोई कठिन लग रहा, अंतर शब्द की होती है, बस दो अर्थों में वर्तमान हो जब, यानी दो अर्थ उसके जब रहे, या तो बहिर्योग रहे या तो उपसंज्ञान अर्थ रहे। ठीक है भैया। अंश ए अंश क्या है, तुम बहुत किताब में ध्यान लगा दिए हो, बीच बीच थोड़ा मेरे को भी देखते रहा करो ना, तो मेरा भी मन लगेगा। नहीं लगेगा, तुम किताबें देख रहे हो तो मेरा क्या मन लगे, मैं सोचूंगा अंश कहाँ गया यार, मेरे को देख ही नहीं रहा है, पता चले उधर ज्यादा ही ध्यान लगा दिए तुम। रात का समय भरोसा नहीं है यार, क्या। हाँ चलो, तो बहिर्योग और उपसंज्ञान। कहा भैया बही क्या चीज है, तो कहा अनावृत प्रदेशा बही। कहा बही क्या है, अनावृत प्रदेश जो होता है वही बही, यानी आवृत प्रदेश नहीं होता, अभी तो अनावृत प्रदेश, जैसे ये क्या है, अनावृत प्रदेश है, ये क्या है, बही है, तो अनावृत प्रदेश बही, है कि नहीं। तेन प्रदेशेन योगा संबंधो यश सा बहिर्योगा, तेन प्रदेशेन योगा, योगा माने संबंध, योग किसको कहते हैं, संबंध, तो तेन माने बहिर्योग, अनावृत प्रदेशेन योगा संबंध यस्य यश सा बहिर्योगा, है कि नहीं। और उपसंज्ञान उपसंवीयते परिधीयते इति उपसंज्ञानम, है कि नहीं। अब बहिर्योगश्च उपसंज्ञानञ्च इति बहिर्योगोपसंज्ञाने तयोः बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। ठीक है भैया, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ लेना। उपसंवीयते परिधीयते, है कि नहीं, इति उपसंज्ञानम, जिसके द्वारा उपसंज्ञान किया जाए, माने ढका जाए, आच्छादन किया जाए, वही क्या है, उपसंज्ञान है। माने
वस्त्र आदि, है कि नहीं। तो उपसंज्ञान माने वस्त्र आदि, और बहिर्योग माने जिसका जो अनावृत प्रदेश हो उसके साथ जिसका संबंध हो, क्या होता है, बहिर्योग होता है, माने गृहादि, समझे कि नहीं। तो बहिर्योग माने गृहादि लेना है, और उपसंज्ञान माने वस्त्रादि लेना है, ठीक भैया, साधिका वस्त्रादि। तो ये इन अर्थों में वर्तमान जो अंतर शब्द रहेगा तो उसकी जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, ठीक है भैया। तो यही देखो लिखा है, बाह्य परिधानीय चार्थे अंतर शब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जस वा स्यात्, है कि नहीं। बाह्य परिधानीय चार्थे अंतर शब्द से या प्राप्ता संज्ञा सा जस वा स्यात्, माने गण सूत्र से ध्यान देना, गण सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है सर्वाधीनी सर्वनाम से, लेकिन ये सूत्र सब जस के परे रहते क्या कर दे रहे हैं, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। बाबा जी ऐसा ना है, हाँ, का नाम मुकुंदाचार्य बाबा, का नाम है मुकेशानंद बाबा, क्या मुकेशानंद गिरिराज बाबा, क्या ये बाबा जो है कहाँ से आया है, राजस्थान में घूंघट, कौन जिला है रे, बाड़मेर बीकानेर जिला से आया है, 500 एकड़ जमीन है, क्या। लेकिन ये बाबा जो है ध्यान दिया है पढ़ने में, क्या पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा आगे चल के, क्या, हाँ, कल्याण करेगा, छात्रों को ज्ञान प्रचार प्रसार करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे संत आकर के क्या कर रहे हैं इस समय, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय में कुर्बंती का है। तो आगे चलते हैं, क्या हुआ, हो गया ना, अंतरे अंतरावा गृह बाह्य इत्यर्था। तो अंतर शब्द की यहाँ बाह्य यानी बहिर्योग अर्थात गृह आदि अर्थ में वर्तमान है, इसलिए क्या हो जाएगी, गृहादि का बहिर्योग हित होता है, अनावृत प्रदेश के साथ ना संबंध होता है, कि घर के अंदर थोड़ी घर बनता है, क्या यार, बाहर ही ना बनता है महाराज, तो बहिर्योग है सब, इसलिए बहिर्योग जो गृहादि है वो अर्थ में वर्तमान है अंतर शब्द, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा जस के पर रहते विकल्प से हो जाएगी, अन्यत्र नित्य होगी, जस के पर रहते विकल्प से हो जाएगी, क्या यार, तो हो जाएगी, तो अंतरे अंतरा बन जाएगा। आगे साटका परिधानी अर्थ रहेगा तब भी उसकी विकल्प से होगी, तो अंतरे अंतरावा साटका माने परिधानी है, वस्त्र है, साटा क्या है, वस्त्र है, परिधानी है, उस अर्थ में भी विकल्प से हो जाएगी, क्या यार। आगे हाँ वही अंतरे अंतरावा साटका परिधानिया इत्यर्थ। आगे पूर्वादिभ्यो नवभ्यो, ये कहता भैया, अब इसका मतलब देखो 9 शब्द हो चुके हैं, कौन कौन, वो पूर्वादि आए हैं 7, स्वमज्ञात धनम में 100 शब्द आया, 8वां 9वां आ गया, अंतरम बहिर्योग में 8, तो ये 8 शब्द हैं, ये सॉरी 9 शब्द हो गए ना, पूर्वादि 7 और ये शब्द हो गए स्वम और अंतर, तो कितने हो गए 9, तो 9 शब्द हैं, क्या, इन 9 शब्दों की क्या होती है, इन 9 शब्दों को जस के परे रहते विकल्प से तो होती ही है, लेकिन कुछ जगह और है जहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, कहाँ कहाँ भैया, तो कहा गस और गी के परे रहते, कहाँ भैया, गस ग्यो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, ये कहता भैया एभ्यो नवभ्यो, एभ्यो नवभ्यो से कौन लेना, वही 9 ले लेना, पूर्वादि 7 सम और अंतर 7 2 9 हो जाए, तो ये 9 शब्द हैं, इनकी गस ग्यो, इनसे परे गस और गी को स्मात और अस्मिन विकल्प से होते हैं, समझे कि नहीं, वही है सर्वनाम संज्ञा, चाहे कह दो कि नहीं होती, चाहे कह दो यही कि क्या है स्मात और अस्मिन, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य क्या है, स्मात अस्मिन, तो यही नहीं होते, तो स्मात अस्मिन नहीं होते, ठीक भैया, ठीक है, सर्वनाम संज्ञा का और भी प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होती, स्मात और अस्मिन आदेश विकल्प से होते हैं, लेकिन ठीक है भैया, किनसे परे 9 जो शब्द हैं, ये पूर्वादि जो 9 शब्द है, पूर्वादि 7 स्वम और अंतर, ये 9 शब्दों से परे गस और गी को स्मात और अस्मिन विकल्प से आदेश होते हैं, तो एक बार इनका रूप सर्व की तरह भी चलेगा और एक बार राम की तरह भी चलेगा, तो देखो ध्यान दो, इनका रूप 3 जगह बदल रहा है, कहे ये जो 9 शब्द हुए तो इनका रूप कहाँ बदल रहा है, 3 जगह, एक जस में, एक गस में और एक गी में, गस और गी में, कहे यार, जस में, गस में, गी में, जस में, दो रूप बनेंगे, एक राम की तरह एक सर्व की तरह, बाकी पूरा का पूरा सर्व की तरह, कहे महाराज,
कहाँ कहाँ बदलेगा? 3 जगह। कहाँ कहाँ? जासी गासी गी, जास गासी गी, जास गासी गी। कितने शब्दों का रूप बदलेगा? 3 9 शब्दों का। कितने शब्दों का? 9 कितनी जगह बदलेगा? केवल 3 जगह। अब बाकी सब जगह किसकी तरह चलेगा? सर्व की तरह। लेकिन कितनी जगह बदलेगा? 3 जगह। 3 जगह। कहाँ कहाँ? जास गासी गी। किसकी तरह चलेगा? सर्व की तरह और 3 जगह, जस में, गासी में और गी में। किसकी किसकी तरह चलेगा? माने दो रूप बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? राम और सर्व दोनों। जैसे एक को पकड़ लो, पूर्व को पकड़ लो, तो क्या बनेगा? पूर्व का जस में पूर्वे पूर्वा। गस में क्या बनेगा भैया? तो पूर्वस्मात पूर्वात। राम की तरह भी चला और सर्व की तरह भी। गी में क्या बनेगा? सर्व का क्या बनता है? सर्वस्मिन। उसी तरह पूर्व का क्या बनेगा? पूर्वस्मिन। और राम का रूप क्या बनता है? रामे। उस तरह क्या बन जाएगा? पूर्वे। तो इस तरह से 3 जगह दो रूप बनेंगे, एक राम की तरह, एक सर्व की तरह। बाकी सब जगह सर्व की तरह चला लेना, तो आसानी से तुम पूरे 9 शब्दों के रूप आप जान सकते हो, चला सकते हो। आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस एक सर्व का रूप आप जान लो। उसी तरह और सर्व और राम का यदि आपको आ रहा है तो ये पूरे 9 शब्द के रूप आपको आ जाएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों को क्या है, ये रूप याद है। तो एक रूप चला लो बस पूर्व का। क्या यार? चलो, पूर्वा पूर्वौ पूर्वे पूर्वा, पूर्वौ पूर्वे पूर्वा, पूर्वम पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वम पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः, पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्, पूर्वयोः पूर्वेषाम्, पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु। पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु। इस तरह से पूर्व शब्द के रूप चल गए। इसी तरह से नवों के रूप चलेंगे। ठीक भैया, तो इससे चला लीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आज इतने करते हैं, आगे क्या करेंगे पुनः आप सभी को एक बार फिर से मैं बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। आप सब खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। क्या क्या पंक्ति है वो? एवं पराधी नाम शेषम सर्वत है कि नहीं? एवं पराधी नहीं, इस तरह से पराधी कहते शेषम सर्वत से एक शब्द संख्या नित्य एक वचनांत है। एक शब्द जो है संख्या का वाची, एकत्व संख्या का वाचिक है और नित्य नित्य का वचनांत है। अच्छा, एक शब्द कई अर्थों का वाचक होता है। देखो दिया है इसमें, एको अन्यार्थे प्रधाने चा प्रथमे केवले तथा साधारणे सामान्य अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते है कि नहीं इति कोशः। इतने अर्थों में क्या होता है? एक शब्द होता है, यानी एक शब्द अन्य अर्थ में होता है, प्रधान में होता है, प्रथम में होता है, केवल का वाची है, साधारण का वाची है, समान का वाचक है, अल्प का वाचक है, कई अर्थ संख्या में भी प्रयुक्त है। लेकिन जब संख्या अर्थ का रहेगा एक शब्द तो एक वचनांत रहेगा। लेकिन अगर अन्य अर्थ में रहेगा, प्रधान प्रथम में रहेगा, प्रधान में रहेगा, तो द्विवचनांत बहुवचनांत भी होगा। समझे कि नहीं? वो सभी वचनों में चलेगा। लेकिन अगर एक शब्द क्या है? एकत्व संख्या। अरे कई संख्या का वाचक हो गया एक शब्द जी, तब फिर ऐसा बोल रहे जैसा कि संख्या है, कई संख्याओं का वाचक है। कैसे का वाचक रहेगा? तो जब एक शब्द किसका वाचक रहेगा? एकत्व संख्या का वाचक रहेगा, तो कै वचनांत रहेगा? एक वचनांत न रहेगा यार, क्योंकि एक का वाचक एकत्व का वाचक है तो एक ही वचन उससे आएगा। द्वित्व का वाचक थोड़ी है, बहुत का वाचक थोड़ी है, इसलिए क्या आएगा? एक वचन है। इसीलिए एक शब्द एकत्व संख्या वाचक और नित्य एक, तो इस एका एका चलेगा। बस एका, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ठीक है क्या? एकस्मिन्। ठीक है भैया, चला नहीं रहा, टकारा मार रहा, नहीं आ रहा, ये नहीं मान रहे हो। सबका रूप अभ्यास करो खूब। क्या? ठीक है, आगे सूत्र आएगा ना बहुब्री हो। तो हो गया, इतने पढ़ाता हूँ। सभी को राम राम, हरि ओम, नमो नमः, शुभ रात्रि, जय श्री राम।